हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मटेरियल्स अराउंड अस। और ये क्लास 6 का चैप्टर भी है, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हमें ये सब टॉपिक कवर करना है। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड टू एज मटेरियल। किसी भी सब्सटेंस को हम एक क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट में तो उसे मटेरियल कहते हैं। तो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करके करते हैं? ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। ये सब मटेरियल्स को यूज़ करके हम जब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वही है, ये सब मटेरियल्स है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नेम ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और ये उस ऑब्जेक्ट्स में ये किस किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो जैसे चेयर तो वुड, मेटल और प्लास्टिक्स के भी बनते हैं। वाटर बोतल प्लास्टिक्स एंड मेटल के भी बनते हैं। विंडो ग्लास मेटल का रहता है। नोटबुक जो है वो तो पेपर का ही होगा। पेन जो है प्लास्टिक और मेटल का होता है। टेबल वुड मेटल। स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक, मेटल और ग्लास का यूज़ करके बनाया जाता है। क्लॉथ जो होते हैं वो कॉटन के ही होते हैं, पॉलिस्टर के भी होते हैं, वूल के भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। द अर्लीस्ट पॉटरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अबाउट 7,000 to 8,000 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले पॉटरी बनाना शुरू हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो 7,000 से 8,000 साल पहले हुआ था, और वो भी गंगा प्लेन्स में, वहाँ के लहुरा देवा और बलूचिस्तान के मेरगढ़ में। फ्रॉम अराउंड 4000 BCE द पीपल ऑफ द सिंधु सरस्वती रीजन लर्न न्यू पॉटरी मेकिंग स्किल्स। लगभग 4000 BCE के अराउंड सिंधु सरस्वती के लोगों ने नया नया पॉटरी बनाना शुरू किया था। दे स्टार्टेड यूजिंग द पॉटर्स व्हील, एडिंग कलर्स, पुटिंग प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग्स कॉल्ड स्लिप्स एंड मेकिंग पेंटेड डिज़ाइन ऑन द पॉट्स। उन्होंने पॉटर व्हील्स बनाना शुरू किया, उसमें कलर्स डालना और उसे प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग्स लगाना उसमें, तो उसे स्लिप्स कहते हैं, और पेंटेड डिज़ाइन करना उस पॉट्स पे। तो BCE जो यहाँ पे मैंने लिखा था 4000 BCE, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये ऐसा वक्त है जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले के वक्त को BCE कहते हैं। तो ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती और हरप्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 के BCE अराउंड, सिंधु सरस्वती और हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान पॉटरी जो है वो और भी ज़्यादा बहुत एडवांस हो गया था। ऑफन हैड ए ब्राइट रेड सरफेस विद ब्लैक डिज़ाइन शोइंग शेप्स, वाटर एनिमल्स एंड लैंड एनिमल्स। पॉट्स में ब्राइट रेड सरफेस दिया जाता था, उसमें ब्लैक कलर का डिज़ाइन होता था और उसे वाटर एनिमल्स और लैंड एनिमल्स का शेप दिया जाता था। द क्ले वॉज केयरफुली चूजन, क्लीन, सीव्ड, नीडेड, शेप्ड ऑन ए व्हील। क्ले को केयरफुली चूज़ करके, उसे साफ़ करके, उसे सीव करके, उसे नीड करके और उसे एक शेप दिया जाता था व्हील में उसे शेप बनाया जाता था व्हील में रख के, एंड देन बेक्ड इन अ कील में उसे बेक किया जाता था। तो बेक्ड क्ले को टेराकोटा कहते हैं। पॉट्स वेयर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स लाइक कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड, ग्रेन्स, ऑयल एंड घी एट्सेट्रा। पॉट्स हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उसमें खाना बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे ग्रेन्स, ऑयल, घी। Some very large storage jars and other pottery items can be seen in the National Museum, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा जार्स और पॉट्स भी देखने को मिलता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। मटेरियल्स को ग्रुप में कैसे लाएं। तो सबसे पहले पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मेथड, वो भी उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो किस प्रॉपर्टीज़ में है, उसे जिस प्रॉपर्टीज़ में है उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, उस मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप के अकॉर्डिंग उसे जो एक तरह का शेप है उसे एक तरफ अरेंज करना है, जो एक तरह का कलर है उसे अलग अरेंज करना है। तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस, और जो मटेरियल से जो भी चीज़ बने हैं वो सब के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना, तो उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है लस्ट्रस अपीयरेंस। लस्ट्रस अपीयरेंस मतलब कि चमकने वाली चीज़। मटेरियल्स दैट टिपिकली शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। कोई भी मटेरियल्स कोई भी ऐसा मटेरियल जिस पे जैसे रोशनी पड़े और वो शाइन करने लगे तो उसे लस्ट्रस अपीयरेंस कहते हैं, और उसके सरफेस को और बहुत शाइनी बना देता है जैसे लाइट उस पर पड़ता है, तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं? लस्ट्रस मटेरियल या लस्ट्रस अपीयरेंस। तो कौन कौन से मटेरियल हैं जो लस्टर हैं? आयरन हो गए, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और गोल्ड। ये सब कुछ मटेरियल है जिसे लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं, जो ये शाइन करते हैं जब इस पर लाइट की रोशनी पड़ती है।
सम मेटल्स में लूज देयर लस्ट्रस एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्ट्रस। जो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अपने लस्टर को खो देते हैं और वो डल दिखने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन लस्ट्रस। तो इस इफेक्ट ये जो है अक्सर एयर और मॉइस्चर जब उस पर पड़ता है तो इसीलिए वो नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं, वो डल दिखने लगते हैं एयर और मॉइस्चर के इफेक्ट से। तो लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी, लस्टर जो कुछ चीज़ जो चमकते हैं, जो किसी भी चीज़ में चमक रहता है, वो या तो फ्रेशली किसी चीज़ को कट करते हैं तो तभी वो चमकता है, और ऐसे तो फिर वो एयर और मॉइस्चर से उसका डल हो जाता है वो। तो अब आता है नॉन लस्ट्रस क्या है। तो मटेरियल्स हैव दोज दैट डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस। ऐसी मटेरियल्स जिसका सरफेस शाइनी नहीं होता है, जिसमें चमक नहीं है, तो वो नॉन लस्ट्रस हो गया। जैसे पेपर, वुड, रबर, जूट, ये सब में चमक नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन लस्ट्रस अपीयरेंस कहते हैं। Surface of some material are made shiny by polishing or coating them with the layer of plastic, wax or any other material which makes them look shiny. These materials may not be metals. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसपे कि ऊपर से वो पॉलिशिंग या कोटिंग करके उसे शाइनी बना दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक के चीज़ होते हैं या कोई वैक्स का यूज़ करके और भी बहुत सारे मटेरियल को यूज़ करके उसे शाइनी लुक दे दिया जाता है, तो वो मटेरियल मेटल्स नहीं कहलाते हैं। तो वो तो ऊपर से उसका पॉलिश करके उसे शाइनी बनाया गया है, उसे लस्ट्रस बनाया गया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। उसमें हमारा पहला नंबर है ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस मटेरियल से हमें आर पार एकदम क्लियरली दिखाई दे उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सिलोफेन, पेपर एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, ओपेक। देर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक उसे कहते हैं जिसके जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के ज़रिए हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वो हो गया ओपेक उसे कहते हैं। उसका एग्जांपल है वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। इसके हम आर पार तो देख नहीं सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट जैसा ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट में हम क्लियरली देख पाते हैं और ट्रांसलूसेंट में क्लियरली नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला नजर आता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एंड लाइट कैन पास पार्शियली थ्रू देम। और लाइट भी उसमें पूरी तरह पास नहीं कर पाता है, आधा अधूरा पास कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे बटर पेपर हो गया, फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो चीज़ पानी में घुल जाए वो सॉल्युबल और जो पानी में ना घुले वो इनसॉल्युबल। द थिंग्स विच डिजॉल्व इन वाटर और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। पानी में घुल के जब वो सॉल्यूशन का फॉर्म ले लेता है तो वो सॉल्युबल हो गया, और जब वो सॉल्युबल हो जाता है पानी में तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। Some materials do not mix with water and do not disappear even after we stirred them for a long time. These materials are insoluble in water. Insoluble in water क्या है, कुछ materials जो वाटर में soluble नहीं होते हैं, चाहे हम उसे कितनों भी लंबे समय तक उसे स्टिर करते रहें, पानी में मिलाते रहें, लेकिन वो नहीं घुलते हैं पानी में, तो वो insoluble होते हैं। अब आता है मास। मास को हम वज़न कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हेवियर है या लाइटर वेट है उसका, तो उसे मेज़र करने के टर्म्स को हम मास कहते हैं। तो कोई भी एनी ऑब्जेक्ट्स विच इज़ हेवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ ए प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। सॉफ्ट एंड हार्ड क्या है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। कोई भी मटेरियल को हम कंप्रेस करके दबा सकते हैं, उसे प्रेस कर सकते हैं और उस पर स्क्रैच आ जाए आसानी से, तो वो सॉफ्ट हो गया। और जो मटेरियल्स जो आसानी से कंप्रेस ना हो उसे हम प्रेस नहीं कर सकते हैं आसानी से, और उस पर स्क्रैच भी आसानी से नहीं आता है, तो वो मटेरियल को हार्ड मटेरियल कहते हैं। तो कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट में आ गया आपका, और जैसे आयरन हो गया वो हार्ड हो गया। कुछ मेटल्स भी होते हैं जो हार्ड होते हैं। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल में लिक्विड, यहाँ पे हम लोग ने क्या था कि सॉलिड मटेरियल को हमने पानी में सॉल्युबल किया था, जैसे कि शुगर को किया या सॉल्ट को किया। यहाँ क्या है कि हम लिक्विड मटेरियल को करेंगे पानी में, और वो उससे देखेंगे कि वो घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। तो जो लिक्विड मटेरियल वाटर में घुल जाता है तो उसे मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस या अल्कोहल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए जो लिक्विड है और पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं, मिसेबल लिक्विड्स, या उसे सॉल्युबल लिक्विड्स भी कह सकते हैं। और इमिसेबल क्या कि सम अदर डू नॉट मिक्सड विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो मिक्स नहीं करते हैं पानी के साथ और वो अपना ही एक अलग लेयर बना लेते हैं, ऊपर में एक साइड लेयर हो जाता है, तो
उसको क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड। उसमें क्या है कि मस्टर्ड ऑयल को आप पानी में घोल के देखिए, वो एक अलग लेयर बना लेगा। कोकोनट ऑयल हो गया, हनी हो गया, केरोसिन हो गया, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमने पहले सॉलिड का बात किया कि कौन कौन सॉलिड पानी में सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं। फिर हमने लिक्विड का बात किया। अब कुछ गैसेस हैं जो सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते। तो कुछ गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो वाटर जो है, वाटर में भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी के गैसेस होते हैं जो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो कुछ गैसेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो है ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो है वो पानी में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए ये एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पानी में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो वो इसीलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।